देश की सबसे चर्चित महिला पहलवान विनेश फोगाट एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार मामला मेडल का नहीं है बल्कि मैट पर वापसी का है। और कहानी में खतरनाक ट्विस्ट भी है। ये ट्विस्ट है जिस सिस्टम और जिस व्यक्ति के खिलाफ कभी उन्होंने आंदोलन किया था, अपनी आवाज बुलंद की थी, आज उसी जगह पर और उसी व्यक्ति के किले में जाकर खेलने की इजाजत मांग रही है। तो इजाजत क्यों नहीं मिल पा रही विनेश फोगाट को, एक पहलवान को? कौन टूर्नामेंट में उन्हें खेलने से रोकना चाहता है? क्यों रोकना चाहता है? नियम क्या कहते हैं और विवाद आखिरकार क्या है? बिना लाग लपेट के बहुत ही सरल भाषा में और शब्दों में आपको समझाएंगे। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति अंकात। सोचिए, ये वही गोंडा है, वही माहौल है और वही कॉलेज जिसे बृजभूषण शरण सिंह का दबदबा वाला इलाका माना जाता है। यहाँ नेशनल ऑफ रैंकिंग टूर्नामेंट हो रहा है। विनेश फोगाट भी यहाँ पहुंची है पूरी तैयारी के साथ। इरादा साफ था खेलने का, मुझे खेलना है, लेकिन एंट्री से पहले ही विवाद शुरू हो गया। अब पूरा मामला आसान भाषा में समझिए। पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद विनेश बेहद टूट गई थी। याद होगा आपको वो तमाम तस्वीरें जिसमें विनेश ने खुद को बेचारी भी बताया और संन्यास भी लिया था। फाइनल से पहले डिस्क्वालीफाई होने के बाद उन्होंने भावुक होकर कुश्ती से संन्यास लेने की बात कही थी। लोगों को लगा कि अब शायद वो कभी मैट पर नहीं लौटेंगी, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने वापसी का फैसला भी कर लिया। लक्ष्य था साल 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक। और यहीं से कुश्ती महासंघ और विनेश के बीच का जो टकराव है उसकी शुरुआत होती है। भारतीय कुश्ती महासंघ यानी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया क्या कह रहे हैं वो आपको बताते हैं। ग्राफिक्स आपके स्क्रीन पर। आपने संन्यास लिया था, अब वापसी करनी है तो नियम मानने होंगे। ये बयान है और बयानों में आपको उलझाएं समझाएं, पहले आपको विवाद के कुछ बेहद अहम पॉइंट समझाते हैं ग्राफिक्स के मामले से कि आखिरकार विनेश की ये जो कुश्ती है ये मैट की जगह पर मैदान में क्यों हो रही है। ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन पर। नोटिस का पेज है। WFIA ने विनेश को अनुशासनहीनता और एंटी डोपिंग नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए 15 पन्नों का कारण बताओ नोटिस थमाया है। महासंघ का कहना है कि जब तक विनेश इसका जवाब नहीं देती, अनुशासन समिति फैसला नहीं करती, वे किसी भी टूर्नामेंट में नहीं खेल सकती। ITA बनाम WFI। विनेश ने एक ईमेल का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया जिसमें इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने उन्हें 1 जनवरी 2026 से खेलने की मंजूरी दे दी। विनेश का तर्क है कि जब इंटरनेशनल बॉडी उन्हें खेलने दे रही है तो घरेलू महासंघ क्यों रोक रहा। बृजभूषण का कनेक्शन है। विनेश ने आरोप लगाया कि उन्हें उस ट्रेनिंग हॉल का इस्तेमाल भी नहीं करने दिया गया जहां टूर्नामेंट हो रहा। वे कहती हैं कि महासंघ आज भी बृजभूषण के इशारों पर काम कर रहा, उन्हें जानबूझकर परेशान किया जा रहा। बाइट सुनिए और फिर आपको बताएंगे कि आखिरकार नियम कानून क्या कहते हैं। वो बयान WFI की तरफ से क्या कुछ आ रहे वो आपको सुनवाते। विनेश फोगाट को जून तक बैन कर दिया गया है डोमेस्टिक रेसलिंग के लिए। उसके बावजूद नंदनी नगर में आई थी। क्या है मामला, क्या कार्रवाई? वो अपना पक्ष लेकर के आई थी और जो उन्हें शो का नोटिस दी गई थी बगैर उसके जवाब के आई थी। वो ये रिक्वेस्ट करने आई थी कि मुझे लड़ा दिया जाए, जबकि WFI का संविधान ये कहता है कि किसी भी खिलाड़ी को अगर शो का नोटिस दिया गया है वो उसका जवाब देगा। जवाब देने के बाद मेरे यहाँ एथलीट कमीशन है, डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी है। डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी में उनके जवाब को भेजा जाएगा। वहाँ से जो भी डिसीजन होगा उस डिसीजन पर आगे ये डिसाइड होगा कि वो 26 जून के बाद खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे। तो ये बयान है, लेकिन अब विवाद बेहद काफी गहरा गया है। ये नियम क्या
क्या कह रहे हैं? आखिरकार आरोप तो बहुत है, लेकिन नियम कानून भी एक शब्द है, इनका ही इस्तेमाल होता है। देखिए, अगर कोई भी पहलवान रिटायरमेंट के बाद वापसी करता है तो उसे 6 महीने पहले नोटिस देना होता है। इस दौरान प्लेयर एंटी डोपिंग टेस्टिंग सिस्टम में रहता है, यानी उसका लोकेशन, ट्रेनिंग और टेस्टिंग सब कुछ रिकॉर्ड होते हैं। महासंघ का दावा है कि विनेश का ये 6 महीने वाला पीरियड अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए वो जून 2026 से पहले किसी टूर्नामेंट में नहीं खेल सकती। यानी महासंघ का सीधा कहना है रूल्स पूरे नहीं हुए, इसलिए एंट्री नहीं मिलेगी। लेकिन विनेश की कहानी दूसरी है, और देखिए, सिक्के के 2 पहलू है। विनेश का अलग पहलू है। विनेश ने इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी ITA का एक मेल दिखाया है। उन्होंने कहा, मुझे 1 जनवरी 2026 से खेलने की मंजूरी मिल चुकी है। अगर इंटरनेशनल एजेंसी मुझे क्लियर बता रही है तो फिर WFI क्यों रोक रहा? क्या कह रहे हैं विनेश फोगाट, वो आपको सुनाते। इसलिए तो आपको पता है कंपटीशन चल रहा है, कंपटीशन खेलने आए हैं। आपने यहाँ रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में हिस्सा लिया है, इस वेट कैटेगरी में आप यहाँ खेलने के लिए जा रहे हैं। 57 में रजिस्टर किया था मैंने। विनेश, आपकी प्रेसिडेंट साहब से क्या बात हुई? क्या वो मान गए कि आपको अलाउ करेंगे यहाँ वेरिफिकेशन? नहीं, वो तो चाहते हैं कि मैं कुश्ती छोड़ के संन्यास लेके और बैठ जाऊं, ताकि हार मान जाऊं, और जो इनकी जो साजिशें जो चल रही है मेरे साथ में वो सक्सेस हो जाएं। मेरे को खेलने देना नहीं चाहते हैं। मैंने जो शो कोर्स नोटिस मिला था, क्योंकि उन्होंने फ्राइडे को दिया, मेरे पास टाइम ही नहीं था फिल करने का। मेरे को वेट भी घटाना होता है, कंपटीशन की तैयारी कर रही हूँ। ऑब्वियस सी बात है कि मैं जितना छोटा शॉर्ट रिप्लाई दे सकती हूँ, मैंने इतना एक्सप्लेनेशन देने की ट्राई की है, और मैंने बोला कि 14 दिन के टाइम में मैं पूरा आपको डिटेल में जवाब दूंगी, लेकिन मेरे को टाइम तो चाहिए ना उसके लिए। उससे पहले ही आप मेरे को दोषी कैसे मान सकते हैं? और बस यही से मामला गर्म हो गया, इसी बयान के बाद से, इन्हीं तमाम आरोपों के बाद से, क्योंकि स्क्रीनशॉट शेयर किए जा रहे। विनेश सीधे गोंडा पहुंचती है, लेकिन उनका आरोप है कि वहां उन्हें ना तो ठीक से वेरीफाइड किया गया, ना ही उनका वेरिफिकेशन करने दिया गया, ना ट्रेनिंग हॉल इस्तेमाल करने दिया गया। यानी सिर्फ मुकाबला नहीं, तैयारी तक रोक दी गई उनकी। और फिर विनेश ने वो लाइन बोली जिसने पूरे विवाद को और भी पेचीदा कर दिया है। उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं मैं थक कर संन्यास ले लूं। यानी विनेश का आरोप साफ है कि उन्हें जानबूझकर परेशान किया जा रहा ताकि वे खुद ही कुश्ती से संन्यास ले ले। अब यहाँ कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। याद कीजिए, यही विनेश फोगाट थी जिन्हें बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक युद्ध में उतरी थी, जंतर मंतर पर धरना दिया था। यौन उत्पीड़न का वो मामला था। देश भर में बहस की शुरुआत हुई, पूरा मामला महीनों तक सुर्खियों में रहा। आंदोलन का सबसे प्रमुख चेहरा विनेश बने। लेकिन अब वही विनेश उसी गोंडा में, उसी कॉलेज में टूर्नामेंट खेलने पहुंची है जिसे बृजभूषण के परिवार से जुड़ा हुआ माना जाता है। इसलिए लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ खेल नहीं है, ये तो पुराने उस युद्ध का एक नया राउंड है। अब महासंघ भी पीछे हटने को तैयार नहीं। WFI ने विनेश को 15 पन्नों का कारण बताओ नोटिस भेज दिया है। आरोप लगाए गए हैं कि अनुशासनहीनता, नियमों का उल्लंघन, महासंघ की छवि खराब करना। महासंघ का कहना है कि पहले नोटिस का जवाब दे दीजिए, फिर कमेटी फैसला करेगी कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन विनेश पूछ रही है, जब आपने जवाब देने के लिए 14 दिन दिए हैं तो उससे पहले ही मुझे दोषी कैसे मान लिया? यानी एक तरफ एक प्लेयर, एक पहलवान कह रही है मुझे खेलने दो, दूसरी तरफ सिस्टम कह रहा है पहले नियम पूरा करो यार। अब बात सिर्फ कुश्ती की नहीं है, मामला बन गया है सिस्टम बनाम स्टार प्लेयर के बारे में। और सबसे गंभीर पेचीदा सवाल यह है कि क्या विनेश फोगाट सच में नियमों में फंस गई है या पुरानी रंजिश की वजह से उनकी वापसी रोकी जा रही? क्योंकि गोंडा की इस तमाम युद्ध में सिर्फ एक ही पहलवान है जिनका करियर दांव पर नहीं है, बल्कि भारतीय कुश्ती की राजनीति, पुराने विवादों और सिस्टम की निष्पक्षता पर भी सवाल है। सवाल ये कि क्या विनेश फोगाट सच में नियमों का उल्लंघन कर रही है जैसा कि WFI की तरफ से कहा गया? क्या विनेश फोगाट सच कह रही है क्योंकि उन्होंने स्क्रीनशॉट दिखाए हैं, उन्होंने तमाम सबूत पेश किए, वो कह रही है मेरे पास सबूत है और मेरे पास 14 दिन का वक्त भी, मुझे पहले ही दोषी नहीं मान लेना चाहिए, मुझे पहले ही गिल्टी नहीं मान लेना चाहिए। खैर, देखना बेहद दिलचस्प होगा इस पूरे मामले में, इस नए राउंड में किसे शिकस्त मिलती है, कौन जीत कर वापस आता है। बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए। देखते रहिए प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म।